स्टडीज हुई है कुकिंग। अच्छा रिजल्ट जब काम पूरी डिवोशन से किया जाए। सरमत भाई, सरमत सुल्तान नाम है मेरा। तुम्हें ये भाई का लफ्ज लगाए बगैर मेरा नाम खूबसूरत नहीं लगता क्या? आपको मेरा भाई कहना बुरा लगता है क्या? अच्छा नहीं कहूंगी। लगता है खूब भड़का कर भेजा है सरजाबर ने। घर जाते ही खुद कुछ धमाका कर देंगे। आज तो सर कच्चा खा लेंगे तुम्हें हक कुतुबुद्दीन, वो भी नमक मिर्च के बगैर। चले सर मैं चलता हूँ। आदम जरा टाइम निकाल कर इलेक्ट्रिशियन को ले आना, बेल ठीक करवानी है। ओके मैं करवा दूंगा। थैंक यू सो मच। ओके जी। ये क्या है ये पाइप किसने फेंका हुआ है झायलों की तरह? अब्बा मैं पौधों को पानी डाल रही थी। क्या कोई फरिश्ता आएगा उठाने के लिए? हाँ, और ये क्या हुआ है तुम्हारे हाथ को? वो ऑमलेट बना रही थी ना तो तेल गिर गया, हाथ जल गया मेरा। फोड़ माँ की फोड़ बेटियां। ये गलत है। हेलो, ये टेनिस का रैकेट तुम्हारा है? जी अब्बा। दोबारा ये जमीन पर गिरा हुआ नजर आया तो इसी जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। हद होती है। ये क्या छिलके फेंके में, साफ करो ये सब। ये बिन बादल बरसात क्यों हो रही है आज? इसी ने चुटकी काटी होगी बादलों को। अच्छा, और ये क्रीम भी मैंने लगाई होगी। सरमत भाई ने लगाई, मेरा हाथ जल गया था। यही होता है हक और सच की आवाज दबाने वालों के साथ। रात उस चमचे का सर फाड़ने दिया था ना, तो अब्बा मेरा सर फाड़ने का गम लेके ना आते घर में। अब चलो फांसी घाट में। और नहीं यार, मैं कह रहा हूँ बड़ा फारिग बंदा है, उसको छोड़ दो। ठीक है भाई भाई भाई, हाँ अच्छा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ओके। आज आपको पता क्या हुआ? साशा ने इंग्लिश टीचर का ईमेल अकाउंट हैक किया और पकड़ी गई। उसकी बड़ी बहन भी आज हैक करने की कोशिश कर रही थी, प्रोफेसर जाबिर को रंगे हाथ पकड़ी गई। रंगे हाथ। अच्छा, इसका मतलब है कुतुब बैंक की रिश्तेदारियों के सितारे आज गर्दिश में। हाँ, बदकिस्मती इस बात की है कि उनकी जिंदगी में कोई स्टॉप का बटन नहीं है। भाई बहुत भूख लग रही है। हाँ चलो तुम्हें खाना दे। एक मिनट, आप वैसे घर पे क्या कर रहे हैं? यार वो मैं वैसे तो घर में डॉक्यूमेंट्स लेने आया था, लेकिन माँ है ना, माँ के हाथ में वो गर्म तेल गिर गया था, तो फिर आंटी मुझे एज डॉक्टर बना के ले गई थी। ओहो, मतलब मसीहा बनने के चक्रों में घर में घूम रहे हैं। यार लंच का टाइम था, मैंने सोचा आज एज ए शेफ अपनी सर्विसेज घर वालों को देता। ओ सर्विस तो आज तब्दील की होगी। सोच के मैं खुशी से पागल हो गया हूँ, बता नहीं सकता। मुझे ऐसे लगता है तुम दोनों की मौत ना एक दूसरे के हाथों में लिखी है। हाँ। हाय हाय, ये डिस्को बुड्ढा तो बावला हो गया, पीछे पड़ गया मेरे। क्यों हमारी गैरत जगाने वाली बात कर रही है? भाई सुबह से 3 बार अपना आईडी कार्ड व्हाट्सएप कर चुका है, मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए मैरिज ब्यूरो में होने दो। फीस पकड़ लीजिएगा। और जाहिर है वो तो पकड़ूंगी, लेकिन मधुबाला की तस्वीरें भी भेज रहा है, कह रहा है ऐसी लड़की चाहिए और नहीं तो। यार सभी दादा कमाल है भाई। और क्यों ना हो, उनके पीछे 3 शैतानी दिमाग हैं, और सबसे बड़ी नौटंकी नेहा कुतुब। चल खाना खाते चल। हाँ खाते। सफीउल्लाह ना हो गया, जेम्स बॉन्ड हो गया, शैतानी दिमाग। ये सबसे बढ़िया तरीका डांट से बचेगा। जोहर की नमाज की 12 रकात नहीं होती, ये कौन सी नमाज पढ़ी है? नमाज हाजात। अब्बा के गजब से बचने के लिए। अब्बा का तो पारा हाई ही होता जा रहा है।
सारी जिंदगी की नमाजें आज ही पढ़ेगी क्या? अब सुकून से पढ़ लेने दें। हाँ, और जो बाप का सुकून बर्बाद करके आई है यूनिवर्सिटी में। लगता है आज फिर किसी के लिए फांसी घाट तैयार है। अब मामू वो नेहा से कहें कि उसके अब्बा बुला रहे हैं। अब्बा का मौत का फरिश्ता ज्यादा लग रहे हैं। बस कर दे बहन, अब्बा ने नमाज जनाजा की तैयारी शुरू कर दी है तुम्हारे। पूरा 1 घंटा हो चुका है। जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। क्या मुसीबत है, अब इस घर में कोई सुकून से नमाज भी नहीं पढ़ सकता है क्या? मौत के फरिश्ते की तरह आ गए हैं आप। बाहर भी मैदान हशर लगा हुआ है। और करामन कातबीन बैठे हैं हाथ में रजिस्टर लिए तुम्हारे अमालनामे का। दादू मुझे सच सच बताएं, मैं सगी औलाद हूं ना? भाई तुम्हारा तो पता नहीं है, लेकिन वो कंफर्म सगा बाप है तुम्हारा। हरकतें तो सारी सोतेलो जैसी हैं। गुड लक नेहा, इंशाल्लाह अगली जाने मुलाकात होगी तुमसे। अल्लाह ने चाहा। पूछो अपनी इस आइंस्टाइन की पोती से, आखिर चाहती क्या है? हाँ भाई, आइंस्टाइन की पोती क्या चाहती है? अब्बा आप बीच में मत बोले। भाई पोती तो मेरी है ना, मैं ही पूछूंगा। अब आइंस्टाइन का नाम लेने से उसकी पोती तो नहीं हो जाएगी। बताओ क्या पूछ रहा हूं मैं? अब्बा मैंने प्रोफेसर जाबर से कोई गलत बात नहीं की थी। तुम कर क्या रही थी उसके ऑफिस में? ये उसका ऑफिस ही है ना, कुछ व्हाइट हाउस तो नहीं है जहाँ कदम ना रख सके। लेकिन जब इसके बाप ने मना किया था तो इसको नहीं जाना चाहिए था ना बाबा। तुम्हारी औलाद ने तो कसम खा रखी है कि जिस चीज से मना करो ये छटाक भर की लड़की करेगी वही जरूर। अरे भाई भड़का के भेज दिया है तुम्हें उस अपनी पागल प्रोफेसर ने। अब्बा प्लीज, उस्ताद है वो इसका, और मेरे जैसे भी इख्तलाफात हो किसी के साथ, मगर मैं अपनी औलाद को किसी उस्ताद के साथ बदतमीजी की इजाजत नहीं दे सकता। अब्बा मैंने आज तक किसी उस्ताद से बदतमीजी नहीं की। अब चुप करो, अब हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। अगर तुम ये सख्ती कुछ साल पहले करती तो आज नौबत यहाँ तक नहीं आती। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा इन तीनों के साथ। मसलन क्या करोगे? बताता हूँ अभी। चलो तुम तीनों लाइन में खड़ी हो। अब्बा डस्टिंग कर रही हूँ। अरे छोड़ो ये डस्टिंग के ड्रामे, पता है क्या कर रही हो? इधर आओ साशा। आज से शाम की चाय, रात का खाना और घर की डस्टिंग तुम तीनों के जिम्मे है। जी अब्बा। और फिर आकर रिपोर्ट भी करोगे। जी अब्बा। अब ये कैसे करेंगी? इनकी तो पढ़ाई है, मैं कर रही हूँ ना। तुमने जो करना था ना कर लिया है, अब जो करूंगा मैं खुद करूंगा। क्या? रात के खाने में अचार गोश्त, भुनी हुई दाल, बिरयानी और कटलरी एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए, एक धब्बा नजर ना आए, समझे? और डिनर सेट का एक रंग होना चाहिए। एक रंग का? चले मैं इनकी हेल्प कर दूंगी। ठेंगा हेल्प करोगी तुम? आस पास ना आना तुम किचन के, वरना टांगे तोड़ दूंगा। ये बहुत बुरी लगेगी तुम्हारी बीवी। अब्बा मैं सीरियस हूँ। मैं भी यही कह रहा हूँ कि सीरियसली गौर करो, काफी बुरी लगेगी। अब्बा बस रहने दे। सबर मेरे बच्चों, अल्लाह सबर करने वालों के साथ है।